अच्छा, तो मेरे पास ना माइक नहीं है, तो अगर आवाज़ का इश्यू हो या आवाज़ अजीबो-गरीब लग रही हो तो ना वो मैनेज कर लेना। मैं कोशिश करूँगा कि मैं ऊंची बोलूँ ताकि ज़ाहिरी तौर पर आवाज़ सही से सुनाई दे। मार्केट में एनालिसिस होता है लाइक कि जिसको देखकर हम मार्केट में कुछ ट्रेड्स लेते हैं। तो मार्केट में 3 तरह के एनालिसिस होते हैं। एक होते हैं फंडामेंटल एनालिसिस, एक होते हैं टेक्निकल एनालिसिस और एक होते हैं सेंटिमेंटल एनालिसिस। तो जो ये फंडामेंटल एनालिसिस होते हैं, ये कैसे होते हैं? इनमें आ जाती हैं बैंक्स बैंक्स और इंटरेस्ट रेट। तो ये जो फॉरेक्स है, इसका जो डेली बजट है वो है $7 ट्रिलियन का। जो फॉरेक्स है इसमें सिर्फ आते हैं आपकी करेंसीज लाइक गोल्ड यूएसडी, यूरो यूएसडी, मतलब दो करेंसीज का लाइक कंपैरिजन हो रहा होता है। अगर एक करेंसी ऊपर जाएगी और दूसरी फिर नीचे आती है, लाइक ऐसा ऐसा ही कंपैरिजन होता है। मैं आपको बाद में समझा दूंगा। तो इसमें भी इतना कुछ समझने वाली बात नहीं है। बस आप याद रख लो कि इसमें ये होता है। जो बाकी समझने वाली बात है ना, वो आपको मैं बाद में बताऊंगा कि ये समझना है। ये बस आप अपने लाइक आंखों से गुजार लो। तो आंखों से एक बार गुजार लो, आपको पता चल जाए कि ऐसा ऐसा है। ये एक्स्ट्रा नॉलेज है कुछ। तो इसमें आते हैं बैंक्स और इंटरेस्ट रेट। इसमें अब काम क्या होता है? लाइक जो सेंट्रल बैंक होते हैं ना, जो सेंट्रल बैंक होते हैं, जैसे कि पाकिस्तान का सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल बैंक है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। तो ये करेंसी को देखते हैं कि कब इंटरेस्ट रेट ज़्यादा करने हैं, कब इंटरेस्ट रेट कम करने हैं। तो उसी के लिहाज से बैंक्स फैसला करते हैं करेंसी की मतलब कि क्या करना है। करेंसीज के इंटरेस्ट रेट वगैरह जो भी चीज़ें हैं ये देखते हैं। इसके अभी डिटेल में नहीं जाऊंगा, ऊपर ऊपर से अभी बस ऊपर ऊपर से ही बता रहा हूँ। इंटरेस्ट रेट ज़्यादा करना है कम करने हैं, इसकी वजह से करेंसी मूव होती है। फंडामेंटल एनालिसिस में ये आ रहे हैं कि और फंडामेंटल एनालिसिस सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं क्योंकि ये इसकी बेस होते हैं फॉरेक्स के। जैसे कि बिल्डिंग की जो बेस है ना, ये नीचे होती है। रूट्स लाइक कह लो कि फॉरेक्स के जो रूट्स है ना, ये होते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। अगर हम पहले टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और उसके बाद फंडामेंटल एनालिसिस मास्टर करेंगे तो हमें ट्रेडिंग आ जाएगी। लाइक हमारे लिए सब कुछ आसान हो जाएगा। जिसको फंडामेंटल एनालिसिस आते हैं वो सब कुछ उसके लिए आसान होता है। फंडामेंटल एनालिसिस हम डीपली बाद में स्टडी करेंगे। इसमें बैंक्स वगैरह आ जाते हैं, इंटरेस्ट रेट, बस यही देख लो कि बैंक्स और इंटरेस्ट रेट आते हैं। दूसरा आ जाता है सेंटिमेंटल एनालिसिस। अच्छा, ये जो सेंटिमेंटल एनालिसिस है ना, इसको भी मैं यहाँ पे कवर करूंगा कि इसमें साइकोलॉजी आती है और लिक्विडिटी। बस ये दो लफ्ज ही बताऊंगा क्योंकि अभी अगर बता दिया तो वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। मैं आपको बाद में बताऊंगा साइकोलॉजी और लिक्विडिटी के बारे में। और जो टेक्निकल एनालिसिस होते हैं ना, वो होते हैं बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन और प्राइस का बिहेवियर। अब ये प्राइस एक्शन क्या है और प्राइस एक्शन का बिहेवियर क्या है? लाइक हम देखते हैं प्राइस एक्शन कहते हैं किसी के जब भी मार्केट मूव करती है तो ये एक स्पेसिफिक वे में बिहेव करती है। लाइक अगर हम इस हफ्ते लाइक आज लेट्स सपोज आज मंडे है, तो मंडे को मार्केट यहाँ पर आई, ऐसे मार्केट ने फॉर्म किया स्ट्रक्चर और मार्केट ऐसे ऊपर चली गई। हमने मंडे को ऑब्जर्व कर लिया ये कि मार्केट में ऐसा हुआ। ऑन द और उससे 2 हफ्ते 2 दिन या कुछ टाइम के बाद मार्केट हम देखते हैं कि सेम मार्केट आई यहाँ पर, उसने ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म किया लाइक जैसा कि हमारे पास पहले था, और फिर मार्केट ऊपर गई। तो इस वे में हम याद करेंगे कि हमने एक बार ऑब्जर्व किया था कि मार्केट ऐसे मूव की है। और अगर मार्केट दोबारा वो स्ट्रक्चर फॉर्म करे तो हम उन बेसिस पे मार्केट का जो प्रीवियस बिहेवियर होता है उसकी बेस पे ट्रेड ले सकते हैं अपसाइड की। प्राइस एक्शन यही होता है कि मार्केट का जो प्रीवियस बिहेवियर होता है उसको हम प्राइस एक्शन कहते हैं।